हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स विद पिन्नू। हम लेकर हाजिर हुए हैं पार्ट 5 और वही राजस्थान करंट अफेयर्स हैं अप्रैल 2026। आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखिए, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है अप्रैल 2026 की जो क्रोनोलॉजी है उसके अंदर से। हम पहले इसका राजस्थान का भाग कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से जो टॉपिक है वो उठाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आरएएस एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो देखिए आप यहाँ पर नंबर 1 सवाल है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 5 मार्च 2026 को पारित किया गया है। यह संशोधन किस वर्ष के मूल अधिनियम के अंदर बदलाव करता है? बिल्कुल 1947, 1958, 1956 सॉरी 65 और 1972। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 2 1958 के मूल अधिनियम के अंदर यह बदलाव करता है। क्या? राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक जो 5 मार्च 2026 को पारित हुआ था ध्वनि मत से, वह उसके अंदर बदलाव करता है। आइए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। यहाँ देखिए, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 राजस्थान विधानसभा। प्रश्न तो यहाँ से भी आ सकता है कि ये किस में पारित हुआ, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा? तो इसका आंसर होगा विधानसभा ने 5 मार्च 2026 को राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से, ये सवाल यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उठता है कि किस मत से पारित हुआ, तो ध्वनि मत से पारित हुआ। यह विधेयक वर्ष 1958 के मूल अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव करता है। ये देखो अपना आंसर यहाँ का था कि 1958 के मूल अधिनियम में बदलाव करता है। इसकी जो कार्य अवधि है, दैनिक कार्य के घंटे को 9 से बढ़ा करके 10 घंटे कर दिया गया है। जो पहले कार्य घंटे थे दैनिक मतलब रोज के 9 घंटे थे, उसको बढ़ाकर 10 घंटा कर दिया गया है। हालांकि साप्ताहिक कार्य सीमा अधिकतम 48 घंटे ही रहेगी। जो कार्य सीमा है साप्ताहिक वह 48 घंटे ही रहेगी। विश्राम जो अंतराल है अब लगातार 6 घंटे, पहले 5 घंटे थे, काम करने के बाद में कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। ठीक है, पहले ये लगातार यहाँ पर 5 घंटे काम थे, सॉरी 6 घंटे काम थे, अब वो घटा करके 6 कर दिए गए हैं। तो अब वो आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। ओवर टाइम में वृद्धि, प्रति तिमाही ओवर टाइम की अधिकतम सीमा को 50 घंटे से बढ़ा करके 144 घंटे कर दिया गया है। ये देखो इतना चेंज कर दिया गया है, 50 घंटे से बढ़ा करके 144 घंटे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और इसके आगे देखते हैं यहाँ पे प्रशिक्षुओं की आयु जो है, यहाँ पे बाल अधिकारों के संरक्षण में प्रशिक्षकों की न्यूनतम जो आयु है वह 12 वर्ष से बढ़ा करके 14 वर्ष कर दी गई है। जो काम करते थे यहाँ पर उसकी सीमा 12 से बढ़ा करके 14 वर्ष कर दी गई है। किशोरों के लिए नियम है, अब 14 से 18 वर्ष के किशोरों को वाणिज्यिक अधिष्ठानों में रात के समय काम करने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पे ये विशेष है 14 से 18 वर्ष के यहाँ पर किशोरों को। महिला जो कर्मचारी है, महिला कर्मचारियों के लिए रात की शिफ्ट में कार्य करने से संबंधित मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर सवाल ये आता है कि कौन कथन सत्य है या नहीं है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। महिला कर्मचारियों के लिए रात की जो शिफ्ट में कार्य करने की जो संबंधित मौजूदा नियमों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 2 प्रश्न है, यहाँ टाइपिंग नहीं हुई शायद, तो आप देख लेना। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, ये भी 5 मार्च 2026 को पारित हुआ है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए आप यहाँ पर नंबर 1 कर बढ़ाना, नंबर 2 जेल की सजा बढ़ाना, नंबर 3 छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा को समाप्त करना, नंबर 4 नई कानून बनाना। तो इसका आंसर होगा छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सीमा जो समय जेल की जो सजा है उसको समाप्त करना। किसके तहत? राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 जो 5 मार्च 2026 को पारित हुआ था उसके तहत। आइए इसकी भी व्याख्या देखती। इसकी व्याख्या देने से पहले एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 टैक्स बढ़ाना, नंबर 2 नागरिकों और व्यापारियों को राहत देना, नंबर 3 यहाँ पर कानून कठोर बनाना, नंबर 4 नई जेल बनाना। तो इसका आंसर होगा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ बिजनेस का नाम आते ही ध्यान रखना कि व्यापारियों के लिए ही होगा ये, तो नागरिकों और व्यापारियों के लिए को राहत देना। आइए इस प्रश्न की भी व्याख्या देखते हैं। ये देखो एज इट इज लाइन छपी हुई है आपकी।
इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो कि पहले प्रश्न और फिर यहाँ पर उसी का यहाँ पर पूरी की पूरी व्याख्या, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। और ये किताब तो पता है बेहतर नहीं बेहतरीन होती है हर एग्जाम के लिए। तो देखिए, राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख सुधार कौन कौन से हुए यहाँ पे। राजस्थान विधानसभा, ये भी राजस्थान विधानसभा के अंदर पारित हुआ है कब, 5 मार्च 2026 को। राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 ध्वनि मत, ये भी ध्वनि मत से पारित हुआ है। देखिए यहाँ पर दोनों चीजों के अंदर दोनों चीज सेम है, डेट भी सेम है तो ध्वनि मत भी सेम है। यहाँ पर इसका प्राथमिक उद्देश्य छोटे और तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा के प्रावधान को समाप्त करना है, ये अपना आंसर था। यहाँ पर देखिए मुख्य जो लक्ष्य है इसके अंदर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और आम जो नागरिक है, जो व्यापारियों को, जो अदालती उलझनों को राहत दिलाना है, ये अपना आंसर था। यहाँ पर देखिए, और जो कानूनी संशोधन है, इस विधेयक के जरिए राज्य के 11 विभिन्न कानूनों में सुधार किया गया है, जहां अब कारावास के स्थान पर केवल आर्थिक दंड मतलब जुर्माना दे होगा। ठीक है, वन अधिनियम 1953 के अंदर क्या हुआ, बदलाव किया गया यहाँ पर। अनजाने में मवेशी चराने जैसे सामान्य अपराधों के लिए अब कारावास का प्रावधान हटाकर केवल जुर्माना तय किया गया है। पहले इस अधिनियम के तहत जो अनजाने के अंदर जो भी है मवेशी चुराने के अंदर यहाँ पर अपराध का प्रावधान था, मतलब सजा थी यहाँ पर, अब उसको घटा करके यहाँ पर केवल और केवल जुर्माना कर दिया गया है। वेयर हाउसिंग एक्ट 1958, ये जो नाम होते हैं ना, यही नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम बोलते हैं कि प्रश्न उत्तर आते कहाँ से, ये देखो अजीबोगरीब प्रश्न उत्तर यहीं से उठते हैं। वेयर हाउसिंग एक्ट 1958 बिना लाइसेंस भंडार पर पहले 1 वर्ष की जेल तथा इसमें अब अधिकतम 50,000 की जुर्मानों के अंदर बदल दिया गया है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बिना लाइसेंस भंडारण पर पहले 1 वर्ष की जेल थी, अब उसके अंदर अधिकतम 50 वर्ष का जुर्माना में बदल दिया गया है। मतलब पहला सजा थी, अब इसको जुर्माना के अंदर बदल दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पेयजल दुरुपयोग घरेलू कनेक्शन का गैर घरेलू उपयोग करने पर 1 वर्ष की जेल के प्रावधान को समाप्त कर अब 200 रुपए से 1000 प्रतिदिन का जुर्माना निर्धारित किया गया। मतलब ये कहा गया है कि पहले जहां पर सजा का प्रावधान था 1 वर्ष, अब उसको घटा करके जुर्माना कर दिया गया है। ठीक है, 200 से 1000 प्रतिदिन। प्रभावित अन्य कानून क्या, कौन कौन से कानून इससे जो ये पारित हुआ था यहाँ पर विधेयक, उसमें कौन कौन से कानून प्रभावित हुए हैं। इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, यहाँ पर स्टाम्प जो अधिनियम है 1900 यहाँ पर है 98, साहूकार अधिनियम 1963। अब मुझे ये बताओ, हमने कभी सुना है क्या कि साहूकार अधिनियम 1963, ये आज देखा है, ये देखो प्रश्न तो यहीं से यहाँ पर आते हैं। और गैर सरकारी जो शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1900 यहाँ पर गुणनम्य सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कानून शामिल हैं। वैधानिक जो स्थिति है, राज्यपाल की अनुमति के पश्चात यह विधेयक राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की नवीन जानकारी आपको और कोई नहीं देगा, वो भी इसी किताब से जो एग्जाम में एज इट इज RAS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जाता है। यहीं से प्रश्न बनते हैं और यहीं से आते हैं। तो विश्वास रख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ। बिल्कुल हुआ। कब से कब तक हुआ? 25 से 27 फरवरी 2026, 26 से 28 फरवरी 2026, 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 और 28 फरवरी से यहाँ पर 2 मार्च 2026। तो इसका आंसर होगा 27 फरवरी 27 से 1 मार्च 2026 को राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। और कहाँ हुआ ये देखिए आप। इससे पहले एक प्रश्न और है, ये देखिए यहाँ पर, राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 में पिच बैटल। मुझे ये बताओ, एग्जाम के अंदर क्या ऐसा सवाल आता है कि पिच बैटल पर पूछा जाता है? तभी तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रश्न उत्तर आते कहाँ से। यहीं से सवाल उठाया गया है, पिच बैटल, और इसी अध्यादेश से आया है। देखो इसका उद्देश्य क्या है, निवेश जुटाना, नवाचारों को प्रोत्साहित करना,
सरकारी योजनाओं का प्रचार करना और पुरस्कार वितरण। तो इसका आंसर होगा कि जो पिच बैटल है उसका उत्तर होगा यहाँ पर नवाचारों को प्रोत्साहित करना। आइए ये इसी अधिनियम के तहत है। देखिए यहाँ पर पूरी व्याख्या। यहाँ पर राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 पुरस्कार वितरण हुआ है। राजस्थान के होटल ताज आमेर के अंदर स्थित है। 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट का भव्य आयोजन किया गया है। इसके समापन पर विभिन्न श्रेणियों में विजेता स्टार्टअप्स को पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे और कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसके अंदर लोग पुरस्कृत हुए हैं। यहाँ पे देखिए अर्ली ग्रोथ स्टेज श्रेणी के अंदर राजस्थान के यहाँ पे लिखा हुआ केपक्स का जो डायनोमिक्स है यहाँ पर ने प्रथम स्थान प्राप्त करा है और $4000 का पुरस्कार जीता है। कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दूसरे स्थान पर रही है। इसी श्रेणी के अंदर यहाँ पे केपक्स का जो डायनोमिक्स है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिसने $4000 प्राप्त करे हैं। और इसी श्रेणी के अंदर यहाँ पर है कैटलक्स सर्विसेज है प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इसने दूसरा स्थान हासिल किया है। यहाँ पे ये एक श्रेणी और है आइडिया प्रेक्स्ट स्टेज श्रेणी। राजस्थान के स्टार्टअप यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्नोसिस को प्रथम पुरस्कार क्या नाम है पुरस्कार के रूप में $2500 मिले हैं। ठीक है, $2500 मिले हैं यहाँ पर। और टेक लॉन्च जो प्राइवेट लिमिटेड ने दूसरा स्थान हासिल किया है इसी श्रेणी के अंदर। और अपना जो सेकंड सवाल था वो यहाँ पर है कि पिच बैटल सबमिट के दौरान पिच बैटल के ग्रेड फिनाले के माध्यम से नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो बच्चों कैसे लगी आपको ये जानकारी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और इस प्रकार की नवीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपके साथी हैं जो RAS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट जिसको राजस्थान इतिहास प्लस जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है उसमें राष्ट्रीय यहाँ पर है उसका अगर करंट अफेयर्स के प्रश्न चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।